बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो भारत इस वक्त आलमी महाज पर मुंह की खाने के बाद अपनी मईशत को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों खत्म करवाने का मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अमलन इस वक्त खत्म हो चुकी है। अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी पॉलिटिक्स का दी एंड हो चुका है एंड नाउ नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए जो आखिरी हरबा है पाकिस्तान के साथ जंग और एक और फॉल्स फ्लैग, उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में ऑपरेशन महादेव जो है वो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया। ऑपरेशन महादेव की नाकामी के बाद अब भारत ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है और यह नया ड्रामा है ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर हो चुका है जी शुरू। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड कुछ पुरस्रार कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बहुत पुरस्रार डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो पुरस्रार डेवलपमेंट्स क्या है कि भारतीय फौजी गायब होना और मिस्टीरियसली मरना शुरू हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फायरवॉल भी है, उसके असरात भी कम करना जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक मस्बत खबर और भारत के लिए एक मुंह तोड़ जवाब। ये जो शिव शक्ति है इस पर आने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके सामने डिटेल्स रखना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब। अभी जो गंडापुर साहब में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उसे भारत ने FATF में पेश कर दिया और उसमें भारत ने कहा कि भाई इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके इस बयान की बुनियाद पर पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अब अली अमीन गंडापुर ने यह मैसेज दिया इंडिया को कि भाई हमारे आपसी इख्तलाफात होंगे लेकिन तुम कहां से फ्री हो रहे हो। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि ये जो मेरा बयान बतौर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जमा करवाया है, इस पर इन्होंने कहा है कि जी FATF में उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। भारत पाकिस्तान में और इस खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वज़ीर आला KP ने FATF में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के वजीर रहे हैं। FATF को अली अमीन गंडापुर अब एक खत लिखेंगे और वहां खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि वो पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने भारत को FATF ग्रे लिस्ट में डलवाने का भी ऐलान किया और कहा कि मैं इसके लिए आज से काम शुरू कर रहा हूं। देखें, ये एक मच नीडेड, मैं समझता हूं शटअप कॉल थी इंडिया के लिए, जो जरूरी थी, जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से दी गई है। वैसे ही भारत इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंडिया, नरेंद्र मोदी का भारत रुस्वा हो चुका है। बल्कि अभी आप ये देखें कि अमेरिका जो है उसने अब खुद खुलकर यह बात कर दी है कि इंडिया हैज फेल्ड टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। यानी भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर प्रेजेंट करने में। यानी इंडिया ना ही जिम्मेदार मुल्क है, इंडिया का जो किरदार है उससे अमेरिका इस वक्त नाला है। पाकिस्तान ने इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन बैलेंस रखा। अमेरिका के साथ डील, चाइना ऑन बोर्ड। चाइना के साथ जो मामलात हैं, अमेरिका हैज नो इशू विद दैट और ये चीज पाकिस्तान के लिए तो अहम है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी क्या करें? जो पहले इनकी पार्लियामेंट में हुआ उस दिन उससे तवज्जो हटाने के लिए ऑपरेशन महादेव जो है वो लॉन्च किया गया। उसी दिन इन्होंने कहा कि हमने 3 बंदे मार दिए, यही जी इनमें एक हमने पाकिस्तान का SSG कमांडो मार दिया है और ये पहलगाम के लोग हैं जी, जो पहलगाम करने वाले हमने मार दिए। अच्छा, वो बाद में इनका पूरा ड्रामा बेनकाब हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के माहिर और फेक एनकाउंटर्स के माहिर जो हैं, ये पाकिस्तानी शहरियों को फेक एनकाउंटर्स में अब मारना शुरू हो चुके हुए हैं। कैसे? देखें जी, इनके जो बेचारे कहीं गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस कर गया, वो इन्होंने गैर कानूनी तहवील में रखे होते हैं, उन्हें लाकर मार देते हैं और कहते हैं कि ये देखें जी हमने बंदे मार दिए। महादेव ऑपरेशन के अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने जोड़कर सजाकर बंदूकें रखी कि ये हमने जंगलों के अंदर दहशतगर्दों का कैंप था, उसमें भी ये फेल हुए। लेकिन अब ये कह रहे हैं जी, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि जी आफ्टर महादेव इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन शिव शक्ति। यानी भारत जो है उसने महादेव ऑपरेशन के बाद एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है शिव शक्ति। 12 टेररिस्ट्स किल्ड इन 100 डेज। यानी 12 दहशतगर्द मारे गए हैं 100 दिनों के अंदर। अब ये समझ नहीं आ रही महादेव ऑपरेशन कुछ दिन पहले और क्या ये करना क्या चाहते हैं, ये एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं इन द लास्ट 100 डेज और लॉन्च अब आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब ये एक मरतबा फिर कि ये जो 12 दहशतगर्दों के हवाले से ये
क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 दिनों में मारे और अब हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। ये सब कुछ इसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया एक मर्तबा फिर कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि इंडिया जो है उसका प्रोपेगेंडा, इंडिया का प्रोपेगेंडा और इंडियन मीडिया जो है उसका ये शिव शक्ति ऑपरेशन जो है अब इसकी कोई बेसिस भी बनानी है, क्योंकि मकबूजा वादी जो कि दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, जिसमें सिविलियन टू मिलिट्री पर्सनल रेशो जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब एक बंदे पे इतने फौजी दुनिया में कहीं नहीं है जितने भारत ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में रखे हुए हैं। ये बात तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स बचती भी इसी तरीके से है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करे, क्योंकि सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। महादेव ऑपरेशन इसी सिलसिले की कड़ी था। अब तो इकोनॉमी भी डेड इकोनॉमी में कन्वर्ट होने जा रही है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स गिर चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान उसका कंपैटिटर है और पाकिस्तान के लिए टैरिफ भारत की निस्बत कम है। पाकिस्तान इस पूरी इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहा है और याद रखिएगा टेक्सटाइल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% है, यानी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल है और उसी में पाकिस्तान अपने कंपैटिटर्स बांग्लादेश, वियतनाम और भारत को टैरिफ्स की वजह से जो पाकिस्तान पर कम है उनकी निस्बत मात देने वाला है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आप इन चीज़ों से भी तवज्जो हटानी है। इंडिया के अंदर ताजिर और बिजनेसमैन बाहर निकल आए हैं। ऑपोजिशन मोदी को सांस नहीं लेने दे रही कि भाई ट्रंप से रुसवाई, पाकिस्तान से रुसवाई, अपनी इकोनॉमी का मर्डर, तुमने ये सब कुछ करवा दिया। अब इसमें आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं। दो खबरें आ रही हैं नाज़रीन इकराम। अब ये बताया गया है, पहली खबर है राजौरी की और आज ही की है 1 अगस्त 2025 की, कि इंडियन आर्मी मैन डाइज अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन राजौरी, यानी कुछ पुरस्कार काम हुआ है उसके साथ। ये नहीं समझ आ रही कि वो कैसे मरा है, लेकिन इंडियन फौज का एक एहलकार जो है वो मारा गया है राजौरी के अंदर। अब ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये इनका अपना इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी हमारा एक फौजी मिस्टीरियसली मारा गया। 2 दिन पहले इनका एक कर्नल, वो भी एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट के अंदर मारा गया, उसके साथ एक जवान भी था इनका, 2 बंदे वो मारे गए। अच्छा, अब एक और जवान जो है इनका आर्मी का, इनका पर्सनल, इनका सोल्जर जो है वो राजौरी के अंदर मारा गया है। दिस इज नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इंडियन बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, याद रखिएगा कि मकबूजा वादी के अंदर ना इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी ये सारे जो हैं ये उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने वहां पर अपनी दहशतगर्दी जो है वो बढ़ाई हुई है। तो अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन बीएसएफ का कांस्टेबल जो है वो श्रीनगर से ही हैज गॉन मिसिंग, यानी वो गायब हो गया है और किसी को नहीं पता कि उसे आसमान खा गया, जमीन निगल गई, कहां पर गया। मतलब राजौरी में एक इनका फौजी पुरस्कार तौर पर मारा गया, एक इनका बीएसएफ का जवान गायब हो जाता है। पुरस्कार काम इनके साथ एक्सीडेंट्स और मिस्टीरियस अमवात जो हैं ये जो हो रही हैं, इससे भी बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्या ये भी कहीं कोई फॉल्स फ्लैग की तरफ इशारा तो नहीं है। और ये ऑपरेशन शिव शक्ति जिसमें ये कह रहे हैं कि अब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बढ़ा देंगे, मजीद मारेंगे लश्कर के टेररिस्ट, पाकिस्तान से आने वाले, वही सारा नैरेटिव जो इंडिया बिल्ड करता है मोदी का, तो यहां से आप समझ जाएं। अच्छा, इसके साथ ही साथ हफ्तावार जो प्रेस ब्रीफिंग होती है ना पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की, उसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानिए को मुस्तरद करता है और जो भारत का ऑपरेशन महादेव है उसकी पाकिस्तान के नजदीक कोई अहमियत नहीं, यानी इट डजंट मैटर टू अस, पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन महादेव की कोई अहमियत नहीं है। और इन्होंने कहा कि भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्ताल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हकाइक को मसक करने और जारियत को जवाब देने की कोशिश है और भारत ने बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और मासूम शहरी शहीद किए। फिर हमने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की। और ये जो अब ऑपरेशन महादेव भी भारत ने लॉन्च किया है, ये पाकिस्तान के नजदीक इसकी कोई अहमियत और कोई कदर नहीं है। और शिव शक्ति भी रखो अपना शिव शक्ति, हम तैयार बैठे हैं, करो ना एडवेंचर, क्यों नहीं कर रहे? हम तो तैयार बैठे हैं, पहले भी मुंह की खाई, अब भी मुंह की खाओगे। और यही नरेंद्र मोदी जो है ये एडवेंचर तो करेगा, जो अपनी हल्की सी सियासत चमकाने के लिए जंग कर सकता है, वो सियासत बचाने के लिए किस हद तक जाएगा ये कंसर्निंग है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।